अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैप्टन ब्लॉग पर आप सबका इस्तकबाल। रमज़ान इबादतों का महीना है और इसमें कम ही टाइम मिलता है ऑनलाइन होने का, इसलिए शायद सिर्फ एक या दो वीडियो ही बना पाऊँ पूरे महीने में। दोस्तों, आज बायोफ्लॉग के बारे में बात होगी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और फार्मिंग भी अच्छे से चल रही होगी। बायोफ्लॉग में बहुत सी बातें थीं जो बीच में ही छूट गई थी, वो आज पूरी कर लेते हैं। जिन लोगों के फार्म या टैंक उनके घर पर हैं या घर से करीब हैं, वो लोग किस्मत वाले हैं कि हर चीज़ उनकी नज़र के सामने है और ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ौरन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। वो लोग भी किस्मत वाले हैं जो अपनी खुद की ज़मीन पर फार्मिंग कर रहे हैं कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में होती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को यहाँ बुलाऊँगा, पर मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे घर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 40 किलोमीटर। और जिस गांव में है वो गांव इतना छोटा है कि गांव में होटल तो दूर की बात, एक छोटी सी चाय की दुकान भी नहीं है। छोटे से छोटा शहर भी गांव से कम 1 घंटे की दूरी पर है। मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर काफ़ी कोशिश की कि आप लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम यहाँ पर हो सके ताकि आपको बुलाया जा सके, पर कोई इंतज़ाम नहीं हो सका और ये वजह है कि मैं आप लोगों को अब तक यहाँ पर नहीं बुला पाया। दूसरा, जहाँ तक हमारी मछलियों की बात है तो उसका अपडेट ये है कि लॉकडाउन से पहले तक सब कुछ नॉर्मल ही था। बीच में 1-2 मरतबा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई थी जो सॉल्व कर ली गई थी। मछलियों की ग्रोथ भी नॉर्मल थी और मॉर्टेलिटी भी सिर्फ 6 हुई थी। अलबत्ता पानी का थोड़ा प्रॉब्लम था जो उम्मीद है कि हमारे पार्टनर ने सॉल्व कर लिया होगा, जिनकी ज़मीन पर हमारे टैंक लगे हुए हैं। वो भी काफ़ी बीमार रहते हैं, अक्सर डॉक्टर को दिखाने दूसरे टाउन में उनको जाना होता है। फ़िलहाल लॉकडाउन से तकरीबन हफ्ते भर पहले मैं फार्म पर गया था, उसके बाद से वहाँ की कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। पार्टनर साहब से भी फ़ोन पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। लॉकडाउन खुलने के बाद ही फार्म पर जा सकूँगा। तीसरी बात यह है कि कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं आज भी उन गरीबों की फ्री में ही मदद कर रहा हूँ जो सच में गरीब हैं। आज भी लोग सीरियसली इसको कर रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं अपने एक ऐसे ही स्टूडेंट की वीडियो शेयर करूँगा जो बहुत बारीकी से एक एक बात पूछकर बायोफ्लॉग कर रहा था और जिसको मैं भाई साहब समझ रहा था, पर जब उन्होंने मुझे अपना वीडियो बनाकर भेजा तो पता चला कि वो कोई भाई साहब नहीं है, बल्कि मेरी बेटी की उम्र की एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत लगन से बायोफ्लॉग सीख रही है। तो इसका वीडियो आप जो है इस वीडियो के आखिर में देख सकेंगे। बायोफ्लॉग पर मैं सारा सिस्टम बना चुका हूँ। जो लोग स्टडी प्रैक्टिकल के बाद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी के दरवाजे खुले हुए हैं, वो कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। चौथी बात, बायोफ्लॉग पर वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो चुका है। आप सबको चूरन यूट्यूबर्स से बचाना जो बायोफ्लॉग के नाम पे पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, और बायोफ्लॉग की सही जानकारी देना। तो ये जो मेन मकसद था ये पूरा हो चुका है। मैं शुरू दिन से ही एक ही बात कह रहा हूँ कि किसी भी काम को सही तरह से समझने के लिए SPP यानी स्टडी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब तक आप खुद स्टडी करके प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, आपको सिर्फ YouTube पर वीडियो देखने से कुछ नहीं आने वाला है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप किसी भी चीज़ के माहिर नहीं हो सकते। बहुत से हमारे भाइयों ने मेरी इस बात पर अमल किया और आज वो ना सिर्फ कामयाब हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। और जो सिर्फ यहाँ वहाँ दूसरों के वीडियो के चक्कर में ही रहे, वो आज भी सिर्फ वीडियो से ही दिल बहला रहे हैं। किसी भी चीज़ में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। बायोफ्लॉग भी सीरियस होकर ही किया जा सकता है। पांचवी और आखिरी बात, क्या बायोफ्लॉग सक्सेस है? ये सवाल बहुत से हमारे भाई पूछते हैं। इस सवाल का जवाब अगर एक लाइन में देना हो तो मैं कहूँगा हाँ, बायोफ्लॉग सक्सेस है। लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपके लिए बायोफ्लॉग सक्सेस है? तो ये अलग अलग लोगों की सिचुएशन के हिसाब से इसका जवाब भी अलग अलग ही होगा, क्योंकि बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। कुछ केसेस में सक्सेस होगा तो कुछ लोगों के लिए बायोफ्लॉग ना करना ही बेहतर होगा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि बिला वजह बायोफ्लॉग की सीरीज़ को खींचता रहूँ, और ना ही बायोफ्लॉग पर दुनिया ख़त्म हो रही है। दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी कई चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अपनी मछलियों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बायोफ्लॉग सिस्टम को समझने के साथ साथ इस दुनिया और अपनी ज़िंदगी के सिस्टम को भी समझना ज़रूरी है। ये दुनिया बहुत तेज़ी से अपने ख़ात्मे यानी क़यामत की तरफ बढ़ रही है।
इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए या हमारा टाइम पूरा हो जाए, इसको आने वाली ज़िंदगी के लिए कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्तों में मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करना का इरादा कर रहा हूँ, जिसमें हम कुदरत और साइंस के बीच कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और साइंस की मदद से दुनिया और अपने आप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दुनिया के खात्मे से पहले दुनिया में क्या क्या होने वाला है उस पर भी बात होगी। उम्मीद है कि हम सबको फ़ायदा होगा। अगर आपके जहन में कुछ और आइडियाज़ हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आप सबके सपोर्ट और आपकी मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बायोफ्लॉग की तरह दूसरे टॉपिक पर भी आपके ज्ञान में इजाफा होगा। खुश रहिए और इंसानियत की मदद करते रहिए और सारी दुनिया के लिए दुआ कीजिए। सबको बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। And he not he's just giving aeration, I think just small aeration. Fish also dying. He's just citing the paper that fish are dying, going in the night, putting new fish from the pond. This life sign is for our captain. For what? तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ क्योंकि इंग्लिश सबटाइटल अगर इसका होगा तो सब लोगों को पता चलेगा। तो हेलो, आई एम अनुष्का चैटर्जी और मेरा बर्थ ईयर है 2001। तो हम पढ़ाई भी करते थे और उसके साथ साथ ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे कि एक बिजनेस भी हो और जो साइंस रिलेटेड हो। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मेरी हस्बैंड ने कैप्टन व्लॉग को ढूंढ निकाला। तो ऐसे ही हम सर्च कर रहे थे। पहले पता चला बायोफ्लॉग का एक आइडिया है, तो ये क्या है, मतलब उस रिलेटेड कुछ टॉपिक में ही वो सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे। तो कैप्टन व्लॉग का एक वीडियो उन्होंने यूट्यूब से सर्च करके पाया, तो वहाँ पे वो गए। तो ऐसे ही हमारा जर्नी शुरू हुआ और हम जुड़े कैप्टन साहब के साथ और धीरे धीरे उनका वीडियो मतलब देखते ही देखते मैं इतना इंस्पायर होगी कि चलो कि आज की इस जो टाइम है, इन टाइम में ऐसा भी इंसान है जो सच में जेन्युइनली जो दूसरे आदमी हैं उनका हेल्प करना चाहते हैं। तो कैप्टन साहब ने हमारे लिए फुल फ्री ऑफ कॉस्ट बायोफ्लॉग का ट्रेनिंग रखा है। तो हमारा मतलब सब कुछ सर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, एकदम सर की वजह से। और छोटी से छोटी चीज हमने, सर ने जो कहा हमने वो फॉलो किया। और सबसे अच्छी जो बात है, वो इतना बिजी रहते हैं, वो एक कैप्टन है, वो एक पायलट है, फिर भी मैं जब भी उन्हें टेलीग्राम पे कुछ प्रॉब्लम बोलती थी कि सर जी मेरा पीएच मीटर को कैलिब्रेट कैसे करूं, या फ्लॉक नहीं आ रहा, पीएच डाउन हो गया है, पीएच बढ़ गया है, रिप्लाई आ जाता है, आ जाता था, आ जाता है और फ्यूचर में भी आएगा, मुझे ये यकीन है। तो मैं आप लोगों का थोड़ा दिखाना चाहूँगी कि मेरा सेटअप कैसा है। उन्होंने कहा था कि ट्रायल टैंक से स्टार्ट करना चाहिए और मतलब अल्लाह की दुआ है कि हमें जो योराम सर का ये जो बुक है, ये भी हमने मतलब हमको कैप्टन साहब ने ही भेजा था, बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी जो है। सो वो कहते हैं कि ये बाइबल ऑफ बायोफ्लॉग है। तो मतलब उनका सब बात मैंने वर्ड से वर्ड पकड़ के उसे सुना, मैंने वैसा ही किया और कर भी रही हूँ। तो मेरा जो प्रोसेसिंग है बायोफ्लॉग का वो चल रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कैप्टन साहब जब हमारे साथ है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूंगी मेरा जो सेटअप है। सो लेट्स गो, देखते हैं कि कैसा है सेटअप। गाइस हेलो, सो ये मेरा
मतलब ये यहाँ पे रहता है, ये मेरा टेबल है जहाँ पे मैं मेरे सब एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और यहाँ पे जगह है, आप देख सकते हो यहाँ पे पेज में ये हमारा कॉकटेल लग रहा है जैसा ये हम दोनों निकला है ये हमारा ये बात कितना मतलब बहुत ही तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैंने इसको आवाज नहीं आ रही ये सब कुछ पेपर साथ करना है। आगे हमारा तो ये नहीं पेपर साथ आप सकते हैं ये फिर देखिए छोटी छोटी चीजें पेपर साथ इसको हमने पेपर साथ में रखा है यहां पे तो मेरे को ये समझ इसका आइडिया हम लोग पेपर साथ में था इन तो ये कुछ लोग आने के लिए सिर्फ 2 से 3 डेज में तो लगा मेरे साथ मैं चल रही हूं। अब मैं आपको और चीज दिखाऊंगी मैंने जो दिया थैंक्स मैं देना चाहूंगी मेरी सर को जो कि मेरे लिए भगवान है। और मैं बहुत विश रखती हूँ उनसे मिलने का, उनको एक बार प्रणाम करने का, क्योंकि उनकी अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो आज हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि हमने किसी भी इंसान से कोई भी गाइडेंस नहीं लिया है, कोई भी ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ उस बुक को फॉलो किया और कैप्टन साहब की वीडियो को। तो बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू। मैंने और एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि मतलब मैं कितना बोलूं आपके बारे में कि आपने हमें कितना हेल्प किया है। मेरे पास सच में कुछ वर्ड नहीं है ये एक्सप्रेस करने के लिए दैट हाउ मच थैंकफुल वी आर। सो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी कि आप तो कहते थे कि नोट कर लीजिए, तो मैं इस डायरी में नोट करती हूँ। मेरा जो मदर इन लॉ है वो आउटडोर जितना नर्स है उनकी हेड है। हमारे फैमिली में डॉक्टर्स की कमी नहीं है। मेरा ससुर जी एक डॉक्टर है, तो मेरी सासू माँ का जो भाई है वो एक सर्जन है। मेरे ससुर की जो ब्रदर है बड़ा भाई वो एक सर्जन है। तो मतलब कुछ एजुकेशन लाइन में अगर हम जाना चाहते तो मतलब लाइन खुला ही है। तो फिर भी हमने क्यों आपका जो ये बायोफ्लॉग है इसे क्यों चूज किया, तो यही एक बात है। आपकी वीडियोस देख के हम बहुत इंस्पायर है कि नहीं ये चीज सच में एक कुछ अलग सा मतलब है इसमें। तो मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा डायरी है जहाँ पे मैं आपकी हर एक बात को नोट करती हूँ। सो दिस इज माई डायरी। मैंने यहाँ पे बंगाली में भी लिखा है और इंग्लिश में भी मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मैं ये आपको दिखा पा रही हूँ आज। तो आई एम जस्ट वेरी होपफुल कि नहीं। तो आप अल्लाह की दुआ है कि आप हमारे साथ हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ही रहना, वरना ये सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके साथ के बिना। सो थैंक यू सर जी। हम बाय बोलते हैं हम दोनों की तरफ से। ओके बाय सर जी।